सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अकेडमी हम लोग आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स नाउ। प्लस जो हमारे फैकल्टी हैं उन्हें थोड़ा बहुत नहीं बल्कि कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है सिर्फ फिटनेस फील्ड का। एंड ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बाद अनाउंसमेंट इसीलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग पहले देखना चाहते थे कि क्या हम लोग इसको सक्सेसफुली कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि आप अगर देखें तो बात यहाँ पर एजुकेशन की है और एक कैंडिडेट, एक बच्चा आपको अपने करियर के लिए आपको ट्रस्ट कर रहा है। तो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है, मेरा और मेरी पूरी टीम का, कि वो तुक्का नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले खुद के ऊपर एक श्योरिटी होनी ज़रूरी है कि वी कैन डू दिस और नॉट। मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो शायद बच्चे मेरे नाम सुनकर भी आ जाएंगे कि ये इनकी अकेडमी है। एंड आई एम श्योर कि ऐसा अक्सर होता भी है, बट ये थॉट प्रोसेस हमारा नहीं था। हम ये चाहते थे कि इन्फ्लुएंसर का नाम लेकर नहीं, बल्कि बच्चे टीचिंग को देखकर और टीचर्स की टीचिंग स्किल को देखकर स्किल सीखने के लिए आए। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक वी हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल एट दैट। इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि विदाउट इवन मेकिंग एनी काइंड ऑफ अनाउंसमेंट, एनी काइंड ऑफ मेजर फॉर्मल अनाउंसमेंट, we have been able to certify more than 100 trainers in such a small short period of time, and very soon you'll get to hear their success stories as well. आप अक्सर देखेंगे कि अकेडमीज का फोकस होता है जॉब गारंटी की तरफ, कि आप अगर हमसे कोर्स करेंगे तो हम आपको जॉब की गारंटी दे देंगे। वो चाहे हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन क्लेम सबका रहता है। इसी के साथ साथ आपको कुछ लोग ऐसे भी दिखेंगे जो कहेंगे कि हमारी एकेडमी बेस्ट है, हमसे ज़्यादा किसी को नहीं पता। हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अगर आपको अच्छा आता है, अगर आपको ज़्यादा पता है, बहुत अच्छी बात है। आप बच्चों को एजुकेट कीजिए, आप फिटनेस इंडस्ट्री में एजुकेशन प्रोवाइड करिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ साथ जहाँ तक बात करें हम लोग जॉब क्रिएशन की, हमारा फोकस बजाय किसी फॉल्स क्लेम के, हमारा फोकस है स्किल डेवलपमेंट की तरफ। जो स्किल सेट हम एक बच्चे को दे रहे हैं, अगर उसने वो स्किल मास्टर कर ली तो जॉब तो उसको मिल ही जाएगी। तो हम उस मार्केटिंग पिच से दूर है कि आप हमारी एकेडमी में आइए और हम आपको जॉब दे देंगे। नहीं, हम आपको स्किल देंगे। इसी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसके ऊपर हमारा ज़्यादा जोर है और हमेशा आगे भी रहेगा। तो एज अ फिटनेस प्रोफेशनल जब आप कुछ थियोरेटिकल पढ़ते हैं, जब आप कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, उसे किस तरीके से प्रैक्टिकली उसको रिजल्ट्स में कन्वर्ट करा जाएगा, प्लस एक थ्योरी और प्रैक्टिकल में किस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बैठता है, इसके ऊपर हमारा फोकस है और हमेशा आगे भी रहने वाला है। आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग वी आर क्वाइट यूज्ड टू क्रिबिंग। मतलब हमें शिकायतें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली किसी दिन बैठकर सोचें तो अगर आपको वाकई में कोई शिकायत है, अगर आपको वाकई में कोई प्रॉब्लम है, हैव यू एक्चुअली डन एनीथिंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? तो ये एक तरीके से आप अगर देखें तो हमारा एक एफर्ट है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ गुड एजुकेशन इन फिटनेस इंडस्ट्री। और एजुकेशन भी ऐसा कि जो सिर्फ थ्योरी नहीं कि हमने आपको सिर्फ बुक्स दे दिया और हमने आपको सिर्फ बुक से पढ़ा दिया, नहीं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नॉट जस्ट बीइंग अ गुड थियोरेटिकल ट्रेनर जिसको सिर्फ डेफिनेशंस आते हो, बट एक ऐसी एजुकेशन जिसके अंदर की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी उतने ही अच्छे से सिखाए जाए और समझाए जाए। सो अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। बिना प्रैक्टिकल अच्छे से समझे आप अगर कोई भी सर्टिफिकेशन करते हैं, वो सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफिकेट सिर्फ आपके लिए एक पीस ऑफ पेपर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली किसी क्लाइंट को ट्रेनिंग करने जाएंगे, वो क्लाइंट बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी जज कर लेगा कि आप कहीं गूगल से पढ़े हुए ट्रेनर हैं, आप सिर्फ वो किताबी, जिसे बोलते हैं ना किताबी कीड़ा वाला ट्रेनर हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता है। सो इसलिए फोकस थ्योरी प्लस उतना ही फोकस प्रैक्टिकल के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि ये कोई चेंज का थॉट प्रोसेस कोई आज से आ गया, नहीं। द होल पॉइंट ऑफ स्विचिंग फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट करियर टू दिस, टू बिकमिंग अ फिटनेस प्रोफेशनल एंड नाउ टू दिस अकेडमी वॉज एक्चुअली टू मेक अ डिफरेंस इन दिस इंडस्ट्री। और कहीं ना कहीं डिफरेंस भी ऐसा कि जिससे कुछ चेंज हो सके, और चेंज भी ऐसा जिससे कुछ बेहतर हो। ऐसा चेंज नहीं कि जिससे और जो चीज़ें वो और ख़राब हो जाए। सो इसलिए थॉट प्रोसेस हमेशा ऐसा रहा है कि टू मेक अ डिफरेंस, टू मेक अ चेंज, और एक ऐसा चेंज जिससे कुछ बेहतर हो, जिससे कुछ अच्छा ड्राइव हो। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम स्पेंड में कर चुका हूँ, और मैंने एक बात देखी है, जब से मैंने एंटर करा था इंडस्ट्री,
और इतने ओवर द ईयर्स मैंने एक ही बात समझी है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस की वजह से है। एंड आई रियली थिंक कि चाहे पूरी सोसाइटी की भी अगर आप बात करो तो एक पूरी सोसाइटी के अंदर भी जो चेंज आता है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से आता है। सो इसलिए फोकस, जैसे मैंने बताया, वॉज ऑलवेज टू ड्राइव अ चेंज। एंड आई रियली थिंक कि हम अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा एफर्ट इस एकेडमी में डाल रहे हैं, जिससे कि वो चेंज जो हम हमेशा से देखना चाहते हैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, वो कहीं ना कहीं इससे ड्राइव हो पाएगा। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ बड़ा अगर आप सोचते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा आप करें, उसके पीछे एक टीम का एफर्ट लगता है। ये हो सकता है कि आपको शायद ऑन द फेस ऑफ इट सामने कुछ बहुत बड़ी टीम दिखाई ना दे, लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा दिखता है तो उसके पीछे हमेशा टीम का कलेक्टिव एफर्ट होता है। कोई एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, एकदम प्रैक्टिकल बात है। सो इसलिए कहीं ना कहीं जब मुझसे पूछा जाता है कि इतने टाइम से फिर आपने क्यों नहीं करा, तो इसीलिए नहीं करा बिकॉज एक अच्छी टीम की मुझे हमेशा से तलाश थी, जो मुझे नहीं मिल पाई। क्योंकि आपको अगर साथ में एज अ टीम कहीं ना कहीं अगर काम करना है तो दो चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव, दूसरा सेम लेवल ऑफ पैशन फॉर दैट कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो इससे पहले भी हम लोगों ने ट्राई करा टू बिल्ड अप अ गुड टीम, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि या तो ऑब्जेक्टिव्स मैच नहीं होते थे या कहीं ना कहीं वो सेम लेवल ऑफ पैशन टू मेक दैट चेंज, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे ही मुझे कुछ ऐसे टीम मेंबर्स मिले जिनके साथ कहीं ना कहीं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव भी मैच हुआ, कहीं ना कहीं वो सेम लेवल ऑफ एनर्जी एंड पैशन टू मेक चेंज, वो मुझे जब फील हुआ तो मुझे लगा कि शायद यही वो सही समय है इस स्टेप को लेने का। जस्ट बिकॉज अब हमारी एक एकेडमी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अचानक से एस, ACSM या कोई और सर्टिफिकेशन या फिर कोई और एकेडमी अचानक से ख़राब हो गई है। ऐसा आप अक्सर देखेंगे इंडस्ट्री में, ऐसा होता है कि जब कोई नया एजुकेटर आता है तो वो बताता है कि मैं बेस्ट हूँ और अब सारे के सारे सर्टिफिकेशन ख़राब है। मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी अगर सर्टिफिकेशन है जो कई डेकेड से चला आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से वो सर्टिफिकेशन ख़राब हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग हमारे एकेडमी में सारे के सारे ऑप्शंस अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, जिसमें कि इन हाउस सर्टिफिकेशन भी है, प्लस एस, ACSM या ऐसे और सर्टिफिकेशन हम लोग लेटर ऑन विल ऐड दो सर्टिफिकेशन जिनकी प्रिपरेशन यानी कि कोचिंग हम लोग स्टूडेंट्स को देंगे। इसलिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं स्टूडेंट के पास, चाहे तो जो हमारे इन हाउस कोर्सेज हैं चाहे वो उनको स्टडी करके उसका एग्ज़ाम दे सकता है, और इसी के साथ साथ चाहे तो एस की प्रिपरेशन करके उसके लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकता है, हम उसे कोचिंग प्रोवाइड करवा देंगे। इन हाउस कोर्सेज फिलहाल हम लोग ऑफर कर रहे हैं 3, जिसमें कि सबसे पहला है सर्टिफिकेशन इन पर्सनल ट्रेनिंग, जिसे हम बोलते हैं सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच एंड द थर्ड इज सर्टिफाइड सप्लीमेंट कोच। ये तीनों के तीनों, क्योंकि इसका थोड़ा कहीं ना कहीं डोमेन थोड़ा सा अलग हो जाता है ट्रेनिंग का, न्यूट्रिशन का और सप्लीमेंट का, इसलिए हम लोगों ने तीनों को अलग अलग रखा है। प्लस हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं बच्चे के पास एक चॉइस अवेलेबल हो, यानी कि आपने अगर CPT कहीं से कर लिया है तो आपके पास एक चॉइस अवेलेबल है कि आप CPT ना करके हम आपको न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट का आप ऑप्शन हमसे ले सकते हैं। सिमिलरली आपने अगर न्यूट्रिशन कहीं और से करा तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप पर्सनल ट्रेनिंग और सप्लीमेंट का कोर्स हमसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी हमने हमारे माइंड में रखा है जब हम लोगों ने ये सारे के सारे कोर्सेज डिज़ाइन करें। इनफैक्ट जो हम लोगों ने कोर्सेज ऑफर करें, डिज़ाइन करें, उसके पीछे थोड़ा बहुत मेरी भी अपनी एक हिस्ट्री है, क्योंकि आप अगर देखें यही सिमिलर प्रॉब्लम्स जब मैंने फिटनेस इंडस्ट्री में स्टेप इन किया था, मैंने एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम्स फेस करें, तो इसलिए मैं चाहता था कि ये प्रॉब्लम्स की आगे जाके कहीं ना कहीं सोल्यूशन हो, तो एक माइंडसेट में वो भी था, और इसलिए हमने सारा का सारा फोकस उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर रखकर, प्लस आजकल जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है उसको साथ में रखकर तब ये सारा का सारा कोर्स और ऑप्शंस अवेलेबल कराएं। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, जो मैंने सबसे पहले एक प्रॉब्लम फेस किया था वो ये किया था कि मैंने ये डिसाइड तो करा था कि मुझे ए सर्टिफिकेशन के लिए जाना है, लेकिन अब सिंस मैंने तब भी ये बात सुनी थी कि एस का सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं है कि एकदम से क्लियर हो जाता है। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स, आपके बेसिक फंडाज अगर ठीक नहीं है तो वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि कोई मुझे गाइडेंस के लिए अगर होता, मेरे पास एक ऑप्शन होता जो मुझे कोई ट्यूशन या फिर कोई कोचिंग या फिर कोई ऐसी क्लास जहाँ पर मुझे एस का जो कोर्स का मॉड्यूल है, क्योंकि एस का कोर्स मॉड्यूल बहुत बड़ा होता, तब भी उतना ही बड़ा था और अब उससे ज़्यादा बड़ा है,
तो वो जो कोर्स का मॉड्यूल है वो अगर मुझे कोई सिंपल शब्दों में पढ़ा दे तो मैं अपनी जॉब के साथ मेरे लिए एस का सर्टिफिकेशन करना थोड़ा आसान हो गया होता। अब ये ऑप्शन तब नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि जब भी मैं फिटनेस एजुकेशन में कुछ नया लेकर आऊँ तो उसमें इन बातों का मैं ध्यान रखूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करे हैं उस टाइम पर वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में था कि कम से कम आज की डेट में जो बच्चा अगर कोई नया फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहता है, कम से कम उसके लिए वो प्रॉब्लम्स उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करें। इसीलिए हम लोगों ने जो डिज़ाइन करा है पूरा का पूरा एस प्रिपरेशन का जो कोर्स हम लोगों ने डिज़ाइन करा है वो उन्हीं बच्चों के लिए जिनका शायद मे बी साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है एज सच, या जो कहीं ना कहीं वो जो एस का मॉड्यूल होता है उसको देखकर उनको लगता है कि अगर ये मॉड्यूल है तो एग्ज़ाम क्लियर हो ही नहीं पाएगा। तो उनकी हेल्प के लिए हम लोगों ने एस का जो कोचिंग वाला हमारा कोर्स है वो रखा है। इसी के साथ साथ जो हमारे इन हाउस कोर्सेज़ हैं उसमें हमारा कहीं ना कहीं जो बेसिक एक आइडिया था वो ये था कि कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी का भी काफ़ी बच्चों को इशू आता है। वो चाहते हैं कि एक अच्छा सर्टिफिकेशन करें, एक अच्छी एजुकेशन लें, लेकिन कोर्स का कहीं ना कहीं फ़ीस देखकर वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं, शायद अब ये सही समय नहीं है। हमारा ये मानना है कि सही समय, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ अगर फंड्स को लेकर प्रॉब्लम है तो हम नहीं चाहते कि बच्चा अपने स्टेप्स को कहीं रोक ले कि नहीं मेरे पास फिलहाल फंड्स नहीं है, जब फंड्स होंगे उसके बाद में एजुकेशन लूँगा। नहीं, आपके पास अगर फंड्स फिलहाल कम है, हम आपको लगभग जो हमारे क्योंकि इन हाउस कोर्सेज हैं उसमें लेवल ऑफ एजुकेशन आपको लगभग वही मिलेगा जो एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के अंदर मिलता है, लेकिन उसका प्राइसिंग जो लो रखा है, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि प्राइसिंग जो लो है वो इसलिए है क्योंकि शायद इसके अंदर एजुकेशन कम है। नहीं, एजुकेशन उसमें ऑलमोस्ट उतना ही है, हमारा एफर्ट भी उसके अंदर ऑलमोस्ट उतना ही है, लेकिन प्राइसिंग उसका हम लोगों ने इसीलिए कम रखा है बिकॉज जैसे मैंने बताया काफ़ी, क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी लोगों को फंड्स के लिए, अगर मैं सच बताऊं तो बहुत लोग एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिले, लेकिन प्राइसिंग देखकर, सर्टिफिकेशन का एक तरीके से प्राइस देखकर वो कहीं ना कहीं दे बैक आउट। वो हम चाहते थे कि प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए, तो इसलिए वो भी हम लोगों ने प्राइसिंग ऐसा रखा है जो बहुत हद तक मैं कहूँगा कि एक अफोर्डेबल प्राइस है। प्लस एक और जो प्रॉब्लम थी जो मैंने खुद फेस करी है, आज की डेट में तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, लेकिन हमारे टाइम पर ऐसा कुछ ऑनलाइन ऑप्शन नहीं था। और आज की डेट में ही बहुत सारे बच्चे ऐसे जो जिम जाते हैं, जिनकी एज ए जिम ट्रेनर ऑलरेडी जॉब है, जो मे बी शायद किसी और कहीं और उनकी जॉब है, मे बी कोई अकाउंटिंग में है, मे बी कोई फाइनेंस में है, मे बी किसी मार्केटिंग जॉब में, और वो चाहता है कि वो साथ साथ फिटनेस में एजुकेशन ले। मैंने खुद अपने सीए की जॉब के साथ सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने वो चीज़ देखी है। लेकिन हमारे टाइम पर सिर्फ ऑफलाइन ऑप्शन अवेलेबल था, ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं था। सो इसलिए हम लोगों ने हमारा जो ऐप है उसको स्पेसिफिकली इतना उसके अंदर ईज़ ऑफ एक्सेस रखा है, उसके अंदर इतना कंटेंट, इतना ईज़ ऑफ यूज़ है कि मैं अगर शायद शब्दों में अगर आपको समझाऊंगा तो आपको शायद कम ही लगेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग हैं उस ऐप को डाउनलोड करके देखें उसको, बिकॉज आई थिंक कि वो सबसे ज़्यादा ईज़ ऑफ यूज़ के मामले में मैंने इससे अच्छा ऐप, मेरा तो चलो ठीक है ऐप है तो मैं ज़रूर उसकी तारीफ़ करूँगा, लेकिन वाकई में आप अगर उसको एक बार चला कर देखेंगे बहुत आसान है। और हमारी कोशिश ये रही है कि हम उसके अंदर इतना रिसोर्स और इस तरीके से रिसोर्स को प्रोवाइड कराएं कि स्टूडेंट उससे अच्छे तरीके से सीख सके। उसके पास सारे के सारे ऑप्शन जो ऑफलाइन क्लास के अंदर एक बच्चा बैठा है, वही सेम चीज़ हम लोगों ने ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराई है, लगभग सेम एट पार लेवल के ऊपर। आपको ये बात फील ही नहीं होगी कि आप क्लास ऑफलाइन जो हमारा अकेडमी है गुड़गांव में, आप क्लास वहाँ पर ले रहे हैं या फिर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अगर क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं, आपको सेम यूज़र एक्सपीरियंस दिखाई देगा। इतना अच्छे से हम लोगों ने उस ऐप को डेवलप करा है। एंड येस, ऑफलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल है। फ़िलहाल हम लोगों ने गुड़गांव से स्टार्ट करा है और बहुत एक ईज़ ऑफ एक्सेस के मामले में बहुत अच्छा एक लोकेशन है DLF गुड़गांव। आप अगर चाहें तो हमारा DLF गुड़गांव में जाकर एकेडमी खुद देख सकते हैं। वहाँ पर हमारा ऑफिस भी है, हमारा हेडक्वार्टर भी है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी वहाँ पर होती हैं। जितने भी हमारे क्लासेस उस ऑफलाइन सेंटर में हो रहे हैं DLF में, वही सारे के सारे क्लासेस हमारे ऑनलाइन में भी चल रहे हैं। इसी के साथ साथ वेरी सून हमारे प्लान्स हैं आगे जाकर एज एंड व्हेन वी एक्सपैंड, हम ऐसे और सेंटर्स भी, ऑफलाइन सेंटर्स भी लेकर आएंगे। लेकिन इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ एंड गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप चाहे क्लास के अंदर बैठ के लेंगे ऑफलाइन या फिर आप चाहे ऑनलाइन लेंगे, आपको सेम लेवल ऑफ एजुकेशन देखने को मिलेगा। So guys, presenting to you EFA, that's Equilibrium Fitness Academy। ये मेरा अकेडमी नहीं है, ये आप सबका अकेडमी है।
ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू नहीं है, मेरे टीम मेंबर्स के लिए ड्रीम कम ट्रू नहीं है, ये पूरे इंटायर फिटनेस इंडस्ट्री के लिए एक तरीके से ड्रीम कम ट्रू होने वाला है, बिकॉज विद दिस वी गोना टेक द इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री वे अहेड।